वेलकम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हमने पहली एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी टेस्ट के क्वेश्चन किए हैं कुछ। अभी आगे जो प्रॉब्लम आई हैं उनको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 से करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गए थे हमारे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट ये दिया हुआ है, इसमें एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स माइनस ए का मॉडुलस, ये कब है एक्स नॉट इक्वल टू ए पे ये वैल्यू है हमारी, और जीरो के कब है जब एक्स इजकल टू ए है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करना हमें किस पे, एक्स इजकल टू ए पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। ठीक है, तो पहले इसको मॉडुलस को सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। तो वही बिल्कुल सीधी चीज है कि इसको हम दो वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इसकी वैल्यू x माइनस ए कब होगी, जब x ग्रेटर देन होगा a से, और माइनस x माइनस ए होगी कब, जब x लेस देन a होगा, और इक्वल टू का तो इसने डायरेक्ट दी हुई है। ठीक है, इससे दो वैल्यू बन गई, ये थर्ड वैल्यू पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना हमें x इजकल टू ए पे। तो एट x इजकल टू ए, तो x इजकल टू ए पे करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ए माइनस जीरो। तो लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच। तो कौन सा फंक्शन यूज होगा हमारा, ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो माइनस x की जगह क्या आ गया हमारा, a माइनस एच और माइनस a। ठीक है, तो इसमें आप लिमिट पुट कर देंगे हम, a से तो a कट गया ही हमारा, सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा इसको। लिमिट h टेंस टू जीरो, माइनस बाहर है ये, तो ये हो गया a माइनस एच माइनस a। तो a से a कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस ये प्लस हो गया h भी हमारा। ठीक है, h आ गया, और h टेंस टू जीरो रखेंगे तो जीरो इसकी वैल्यू होगी। तो अभी इसका राइट हैंड लिमिट ले लेंगे हम, एफ ए प्लस जीरो। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे। मतलब इसमें रख देंगे हम एक्स की जगह, तो ए प्लस एच और माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच बचा और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। और डायरेक्ट वैल्यू एफ ए की जो वैल्यू है वो दे रखी है सीधे, भाई ये एफ एक्स है ना हमारा। तो एक्स इजकल टू ए पे एफ एक्स जीरो है, मतलब एफ ए ही है ये, तो एफ ए क्या हो गया, ये भी जीरो। तो वी सी दैट एफ ए माइनस जीरो इजकल टू एफ ए प्लस जीरो और इजकल टू एफ ए, तीनों वैल्यू इक्वल है। तो क्या हो गया हमारा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू ए। ठीक है, एक्स इजकल टू ए पे ही हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी दो बार वैल्यू लिखेंगे हम। इसमें मॉडुलस x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री दे रखा, तो x इजकल टू थ्री पे जब x ग्रेटर देन थ्री लेंगे तो x माइनस थ्री हो जाएगा, और जब x लेस देन थ्री लेंगे तो माइनस x माइनस थ्री हो जाएगा। तो x माइनस थ्री अपॉन में भी है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वन और माइनस वन रहेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और जबकि डायरेक्ट वैल्यू इसकी जीरो है, तो ये मतलब कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ये तो हमारा कंटिन्यूअस है 13 का फर्स्ट, 13 के सेकंड में कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। तो इसको कंटिन्यूअस प्रूव करना फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की सभी वैल्यू पे, मतलब एनी रियल नंबर पे।
तो हम लेट कर लेंगे एक तरीके से, लेट x इज इक्वल टू a एनी रियल नंबर, मतलब ये कोई भी रियल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a पे टेस्ट करना हमें, तो एट x इज इक्वल टू a पे दिखाना एक तरह से, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली हमने ये, मतलब f a माइनस 0 इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0, तो f a माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, तो ये हो गया साइन a माइनस h, लिमिट रखेंगे तो क्या हो गया हमारा साइन a ही आ गया, बस ये क्या आ गया साइन a, क्योंकि h की वैल्यू 0 होगी तो साइन a ही बचा बस, और f a प्लस 0, f a प्लस 0 हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस h हो गया, तो लिमिट रखेंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया साइन a हो गया, और डायरेक्ट वैल्यू भी इसकी क्या बैठेगी, f a इज इक्वल टू साइन a बैठेगी, तो तीनों वैल्यू इक्वल आती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया वी सी दैट f a माइनस 0 इज इक्वल टू f a प्लस 0 इज इक्वल टू f a, तीनों वैल्यू इक्वल हैं, तो सो f x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पे ये कंटिन्यूअस है हमारा, तो ये प्रूव हो गया हमारा, ठीक है। बस यही करना था इसमें। ऑल वैल्यू का मतलब ये है कि सभी रियल नंबर पे, तो हमने मान लिया एक रियल नंबर x इज इक्वल टू a, तो इस पे दिखा दिया बस, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, तो इसी तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 भी सिंपल ही है, 16 भी, 17 भी, 18 भी, 19 एक बार देख लो, ठीक है। 19 में ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में ये है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 1 अपॉन एक्स, ये कब है एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए तो यही फंक्शन यूज होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 के लिए है, तो x लेस देन 0 के लिए भी यही है और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही है। तो टेस्ट करना हमें किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस 1 अपॉन 0 माइनस h, यही तो होगा, और जब माइनस आ जाएगा तो कोस माइनस थीटा क्या हो, कोस थीटा ही होता है, तो इसीलिए इसको हम सीधे ही क्या लिख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब ये हो जाएगा माइनस नहीं आएगा, मतलब ये सीधा ही रह जाएगा कोस 1 अपॉन h। अब ये वाली वैल्यू मैंने लिखवाई थी कि वैल्यू निकलेगी तो कुछ नहीं, लेकिन ये एक फाइनाइट वैल्यू है, क्या है, फाइनाइट वैल्यू है ये, तो लिख देंगे ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, -1 और 1 के बिटवीन एक फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट f0 प्लस 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस 1 अपॉन 0 प्लस h, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस 1 अपॉन h, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भी फाइनाइट वैल्यू आ गई हमारी, तो f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू ए फाइनाइट वैल्यू बिटवीन
-1 to 1, ठीक है। अब डायरेक्ट वैल्यू क्या है इसकी, f0 की वैल्यू है 1, ठीक है। तो देखो ये कोई सा भी, मतलब ये दोनों वैल्यू तो थी इक्वल ही है ये और ये, लेकिन f0 की वैल्यू इसने कंफर्म दे रखी है क्या, 1। तो अब फाइनाइट वैल्यू क्या होगी उसका तो हमें पता नहीं क्या आएगी वो, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये 1 के इक्वल नहीं कह सकते इसको हम, पता नहीं क्या आएगा। तो सीधा सा यहाँ पे लिख देंगे वी सी दैट f0 - 0 इक्वल टू f0 + 0। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम ही है, क्योंकि प्लस ही इसमें आ रहा, प्लस में ही वही आएगी, सेम वैल्यू आएगी। लेकिन समस्या इसकी है ये इक्वल नहीं आया, तो नॉट इक्वल टू f0। तो सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरीके से करना। अब क्वेश्चन नंबर 20 में यहां साइन की जगह कोस है, साइन की जगह कोस है, वो सॉरी कोस की जगह साइन है। तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, लेकिन उसमें माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस ए फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, ये वाला प्लस ही आएगा, तो इसमें ये भी इक्वल नहीं होने के। और ये तीसरे वाले की वैल्यू क्या दे रखी इसने, 1 दे रखी, तो तीनों इक्वल होने के ही नहीं उसमें, तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा वो भी, ठीक है। इसमें तो 2 इक्वल हो भी गए, उसमें कोई सा भी इक्वल नहीं आएगा साइन वाले में, अगर साइन को करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई में है, सिर्फ क्या है यहाँ x मल्टीप्लाई में है, सेम है क्वेश्चन, बस इसमें सेम यही लिखा हुआ है cos 1/x, यहाँ x मल्टीप्लाई में है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जब हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच आएगा, तो यहाँ पे माइनस एच आएगा बाहर, ये है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, और फाइनाइट वैल्यू है तो कोस क्या बचेगा यहाँ पे, कोस एच बचेगा। और जब उसकी लिमिट रखेंगे मतलब कोस 0 हो जाएगा वो, और कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही बचेगा ये, फिर से ये फाइनाइट वैल्यू ही आएगी, मतलब सेम बाई 1 की तुम मल्टीप्लाई करोगे तो जो फाइनाइट वैल्यू है वो ही आएगी। तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम ही कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है, यहाँ भी सेम ही कैलकुलेशन रहेगी, क्योंकि कोस माइनस थीटा तो कोस थीटा ही हो गया था वहां पे भी, यहाँ पे भी सेम रहेगी, तो यहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आओगी। और फिर से इस बार क्या दे रखा है, x इक्वल टू 0 पे fx की वैल्यू 0 ही है, तो लेकिन इक्वल टू तो है ही नहीं ना अभी भी, क्योंकि अगर 0 भी इसकी वैल्यू आ गई, फाइनाइट वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई, तो इक्वल तो अब भी नहीं है ये, तो इसलिए डिसकंटिन्यूअस ही होगा ये फंक्शन फिर भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना है। अब क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी तरीके से हो जाएगा, वैल्यू निकालनी है इसमें हमें, k की वैल्यू निकालनी, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 23 है ये है fx इक्वल टू 3x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, x नॉट इक्वल टू 1 के लिए है ये, और k कब है, k है x इक्वल टू 1 के लिए। अब इसने कहा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, पहले से दे रखा है x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो ले लो एट x इक्वल टू 1 पे लेना हमें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट f1 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें जहां भी x है उसकी जगह 1 माइनस h रख देंगे, तो 3 इंटू 1 माइनस h की क्यूब माइनस 2 इंटू 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट रख दो बस सीधा, तो 3 बनेगा ये माइनस 2 बनेगा, ये माइनस 1 बनेगा, सेम ही तो आएंगी। तो क्या हो गया, 0 आ गई इसकी वैल्यू, होगी 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो f1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
और f 1 प्लस h। तो यहाँ भी रख दो इसी तरीके से, फंक्शन तो यही यूज होना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस एच की क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे भी सेम ही वैल्यू बनेगी, 3 माइनस 2 माइनस 1, तो क्या बनेगा 0। ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू क्या है, f1 इजकल टू क्या है k। भाई x इजकल टू 1 पे fx की वैल्यू क्या है, तो f1 इजकल टू k ही तो है ये, लेकिन इसने कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो लिख देंगे कि सिंस fx is continuous at x is equal to 1। तो कंटिन्यूअस है तो तीनों वैल्यू इक्वल पता है हमें पहले से ही, 1 माइनस एच, 1 माइनस 0, एफ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू f1। तीनों वैल्यू पहले से इक्वल पता है, अब की बार प्रूव नहीं करना था या डिस्कस नहीं करना था, पहले से ही दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है फंक्शन, तो तीनों वैल्यू इक्वल है। अब इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 0, इसकी भी 0, लेकिन इसकी क्या है k, तो सीधा सा हो गया कि k इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो k की वैल्यू ऐसे यहाँ पे फाइंड हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमें क्या करना, k की वैल्यू ही फाइंड करनी है इसमें भी। ठीक है, तो इसी तरीके से k की वैल्यू निकल जाएगी इसमें, तो भाई इसी तरीके से हम तीनों वैल्यू निकालेंगे, उन्हें बराबर लिख लेंगे और वहां से k की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में भी k की वैल्यू फाइंड करनी, क्वेश्चन नंबर 26 में भी k की वैल्यू फाइंड करनी, और क्वेश्चन नंबर 27 में a और b दो वैल्यू फाइंड करनी। फर्क ये है, तो दो वैल्यू के लिए दो इक्वेशन बनेगी तब निकलेगा। तो इसको देख लो क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ये है फंक्शन हमारा fx इज इक्वल टू 3ax प्लस b x ग्रेटर देन 1। ठीक है, 11 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 5ax माइनस 2b और x लेस देन 1। ठीक है, ये है, तो क्या करना इस पे, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। वो कंटिन्यूअस है ही, ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही है। x इज इक्वल टू 1 पे हमें वैल्यू निकालनी है जो a और b इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो 3x प्लस b है और ये 11 है x इज इक्वल टू 1 पे, और 5ax माइनस 2b। तो अभी हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे किस पे, x इज इक्वल टू 1 पे। तो f 1 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब, तो h टेंड्स टू 0, f 1 माइनस h। कौन सा फंक्शन यूज होगा यहाँ, कौन सा फंक्शन यूज होगा यहाँ, भाई x लेस देन के लिए तो ये है ना, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो क्या हो जाएगा ये 5a की मल्टीप्लाई में 1 माइनस h और माइनस 2b। लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो बस ये 0 हो जाएगा, तो 5a ही बचेगा। ये क्या बचेगा, 5a माइनस 2b बच गया बस। ठीक है, राइट हैंड लिमिट f1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3a इंटू 1 प्लस h और प्लस b। तो लिमिट रखेंगे तो बस ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा 3a प्लस b। और डायरेक्ट वैल्यू इसने दे रखी कितनी है, f1 इज इक्वल टू कितना है 11। तो कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलरेडी है ये, तो सिंस fx is continuous at x is equal to 1। तो क्या होगा, तीनों वैल्यू इक्वल लिख दो, f1 माइनस 0 इज इक्वल टू f1 प्लस 0 इज इक्वल टू f1। तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 5a माइनस 2b, इसकी वैल्यू है 3a प्लस b और इसकी वैल्यू है कितनी 11। ठीक है, तो अभी यहां से वैल्यू निकालनी हमें a और b की, तो दो इक्वेशन बन गई है। तो दो इक्वेशन बन गई, एक तरह से 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11, ये एक इक्वेशन होगी, और ये 3a प्लस b
इजकल टू 11, ये एक इक्वेशन होगी, दो इक्वेशन बन गई यहाँ से। तो इनको सोल्व करना है सिर्फ, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट जाएगा ये सीधा, तो लिख दो सॉल्विंग द इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे की ऐसी रखो, 5a माइनस 2b इजकल टू 11, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a हो गया प्लस 2b हो गया और ये 22 हो गया, और ऐड ही करने से हो जाएगा क्योंकि एक साइन प्लस है एक माइनस है, तो इससे ये कट गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 11a और ये हो गया 33, तो a इजकल टू 33 अपॉन 11, 11 से इसके काटेंगे तो 3 टाइम्स कट गया, तो a इजकल टू आ गया कितना 3। अब इसकी वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट a इजकल टू 3 इन इक्वेशन, कोई सी में ही रख लो, फर्स्ट में रख दो, ठीक है। तो फर्स्ट में रख देंगे तो ये है 5a, 5 की जगह वो 5 की मल्टीप्लाई में 3 आ गया, माइनस 2b इजकल टू 11, तो माइनस 2b इजकल टू कितना हो गया 11 माइनस 15 हो जाएगा ये इधर, तो माइनस 2b, 11 में से 15 गया तो माइनस 4 बचा, माइनस से माइनस कट गया, 4/2 हो गया, तो b इजकल टू कितना हो गया हमारा 2, तो a और b की वैल्यू फाइंड आ गई, तो दैट इज a इजकल टू हमारा आ गया 3 और b इजकल टू आ गया हमारा 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल जाती है, एक वैल्यू निकल लेते हैं वो सीधी निकल जाती है, 2 वैल्यू दे रखी है तो बस उसको कैलकुलेट करके निकाल देंगे और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर 28 देखो, मतलब इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट ही करना है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करनी है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में है ये हमारा एफ एक्स इजकल टू, ये फंक्शन है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू पाई और 1/2 एक्स इजकल टू पाई, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए तो यही फंक्शन यूज होगा, लेकिन इसको तुम पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो क्योंकि ये आसान रहेगा, ऐसे डायरेक्ट करोगे तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो अलग ही मैं करके दिखा देता हूँ। मतलब इसको ऐसे लिख लेंगे हम, 1 प्लस कोस एक्स है ना अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, तो इसे साइन कोस में बदल दो, तो 1 प्लस कोस एक्स ये है ही अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, तो ये थर्ड नंबर का फर्स्ट नंबर पे चला जाएगा, तो 1 प्लस कोस एक्स और इंटू कोस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सके ना इसकी जगह, साइन स्क्वायर एक्स की जगह एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट, तो 1 प्लस कोस एक्स और इंटू कोस स्क्वायर एक्स है ही, और नीचे 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स ये हो जाएगा, तो ये कट गया, तो ये बचा हमारा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, तो ये क्वेश्चन बचा, तो इसको यूज करके करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह ये वैल्यू बन गई हमारी, क्या बन गई, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू पाई और 1/2 एक्स इजिकल टू पाई, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये यूज होगा हमारा। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे हम किस पे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इजकल टू पाई पे करना इसको हमें, तो क्या हो जाएगा ये हमारा एफ पाई माइनस 0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 ये हो जाएगा कितना हमारा कोस स्क्वायर पाई माइनस एच अपॉन 1 माइनस कोस पाई माइनस एच, तो लिमिट रखेंगे तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर पाई अपॉन 1 माइनस कोस पाई, यही तो बनेगा, ठीक है। और कोस पाई की वैल्यू कितनी हो -1,
तो -1 होगी तो -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर और नीचे 1 माइनस -1, तो कितना हो जाएगा ये हो गया हमारा 1/2 हो गया, क्योंकि 1 तो ये हो गया और ये 1 + 1 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट मतलब f5 + 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, वैल्यू रख लो इसकी यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर पाई प्लस h अपॉन 1 माइनस cos 1 माइनस cos पाई प्लस h, तो सेम ही बनेगा, लिमिट रखने से वही बनेगा cos पाई अपॉन 1 माइनस cos पाई, तो वही हो गया -1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस -1, तो 1/1 + 1 मतलब 1/2 ये आ गया। और डायरेक्ट वैल्यू f पाई की वैल्यू भी कितनी है 1/2 है, तो we see that f पाई -0 = f पाई + 0 = f पाई, तीनों इक्वल हैं, तो सो fx इज कंटिन्यूअस एट x = कितना पाई, ठीक है। तो ये हमें दिखाना था, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आसान सा ही है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 29 और 30 मतलब आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज में करना इसी तरीके से है, बस थोड़ा सा क्या करना, इसमें बता नहीं रखा है कि किस वैल्यू पे करना, लेकिन जिस वैल्यू के लिए फंक्शन दे रखा उसी पे हमको करना है, ठीक है। तो इसका दिखा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन इसका भी, बाकी सेम ही है एक्सरसाइज, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सेम ही क्वेश्चन है सब। बस थोड़ा सा इसमें प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी कि यदि दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, अगर दो अलग अलग फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, और अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है उनका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, और क्वोशिएंट मतलब भागफल भी कंटिन्यूअस होगा, और उनका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा मतलब कंबाइंड जो फंक्शन बनाएंगे हम, वो भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब ये जो ऑपरेशन होंगे ये हमारे कंटिन्यूअस ही होंगे। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो 5 चीजें मतलब ध्यान रखनी, सम भी कंटिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्ट भी, और डिवीजन भी, प्रोडक्ट भी, और उनका कॉम्बिनेशन भी, ठीक है, कंटिन्यूअस ही होंगे। तो अब जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, fx = ये है sin 3x अपॉन x, x < 0 और x + 3 x > 0। तो इस क्वेश्चन में इसने बताया नहीं कि किस वैल्यू पे हमें कंटिन्यूअस प्रूव करना, सिर्फ ये कहा कि प्रूव दैट द फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, मतलब हमेशा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखो जिस वैल्यू के लिए ये दे रहा है इस फंक्शन को, अगर उस पर कंटिन्यूअस है तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस ही होगा फिर, ठीक है। तो इसी पे निकालना हमें 0 पे ही, 0 पे कंटिन्यूअस है तो फिर एवरीवेयर ये कंटिन्यूअस ही होगा, तो इसी पे निकालेंगे हम। तो एट x = 0 पे ही लेंगे, तो f 0 - 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 - h, फंक्शन ये वाला यूज होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 3 × 0 - h अपॉन 0 - h, ये तो होगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 बाई, ये -h है तो माइनस बाहर आएगा, मतलब ऐसे लिखा जाएगा ये -sin 3h, और अपॉन में -h है, तो माइनस से माइनस तो कट गया, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो गया sin 3h अपॉन h। अब अगर नीचे भी 3 हो तो ये लिमिट हो जाएगी सीधी, फिर तो 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करके बना लो, तो क्या हो जाएगा 3 से, तो ये हो गया sin 3h, तो ये हो जाएगा
3h मतलब 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई, तो ये इतना वैल्यू जो है इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 1, तो 3 into 1 हो गया, तो 3 आ गया इसका। ठीक है, समझ आया ये। अभी क्या करेंगे इसमें हम, अब राइट हैंड लिमिट इसकी f 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस 0 प्लस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसके लिए फंक्शन ये यूज होगा x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h प्लस 3, लिमिट रख दो इसमें, लिमिट रखेंगे तो बस 0 प्लस 3 हो गया, तो 3 आएगा। इससे भी डायरेक्ट वैल्यू के लिए भी यही यूज होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे भी यही फंक्शन यूज होगा, तो f इक्वल टू 0 में भी इसी में x की जगह 0 रखनी, तो 0 प्लस 3, तो क्या हो गया हमारा, ये 3 हो गया। तो वी सी दैट f 0 माइनस 0 इज इक्वल टू f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f 0, तीनों इक्वल हैं, तो सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है, तो बस एक लाइन लिखनी है इसमें तुम्हें लास्ट में कि सो fx इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस ही है ये फिर। ठीक है, तो इस तरीके से करना बस। तो इसी तरह के क्वेश्चन है, मतलब तरीका वो ही है करने का, बस यहाँ पे एक लाइन ये बाद में लिखनी, करना उसी पे है जिसके लिए फंक्शन दे रखा बस। तो इस अगले में भी 0 के लिए दे रखा, 0 के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट कर देंगे तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस ये हो जाएगा। फिर थर्ड में बस मॉडुलस दे रखा, मॉडुलस वाला क्वेश्चन हम कर चुके पहली एक्सरसाइज में, और क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कोट एक्स इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, कोट एक्स का जो डोमेन होता है वो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक, मतलब एनी रियल नंबर पे दिखाना। अभी भी क्वेश्चन करा था एनी रियल नंबर का, मतलब x इज इक्वल टू a ले लेंगे एनी रियल नंबर। ठीक है, तो उस पे दिखाना बस, सीधा, और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सीधा क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, वैसे तो अभी भी की हमने उस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू फाइंड, लेकिन इसमें कर लेंगे एक बार और, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन तरीके से करनी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कैलकुलेशन थोड़ा सा तरीके से करनी है बस। क्वेश्चन नंबर 7 fx इज इक्वल टू, ये हो गया 5x लेस देन 2। ठीक है, और ax प्लस b 2 से ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 10, और ये 21 x ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब ये देखो इसमें दो वैल्यू यूज हुई हैं, दो क्या, 3 वैल्यू यूज हुई हैं, वो 2 वैल्यू यूज हुई हैं 2 और 10, तो दोनों के लिए इसने फंक्शन दे रखा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब ये जो फंक्शन दे रखा है ये 2 के लिए भी है और 10 के लिए भी है। ठीक है, तो दोनों पे अलग अलग कंडीशन में निकालेंगे, मतलब एक कंडीशन में तो क्या निकलेगा, x इक्वल टू 2 से a और b में इक्वेशन आ जाएगी, और एक कंडीशन में x इक्वल टू 10 से a और b में एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जब 2 इक्वेशन हो जाएगी तो उनसे a और b के मान निकल जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आने की, इसमें कर लेना इसको। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ये है फंक्शन fx, ये फंक्शन दे रखा है एक तरह से sin x प्लस cos x। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा था कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे,
अलग अलग करेंगे इसको, दो फंक्शन है ये, दो फंक्शन को अलग अलग करेंगे। मतलब ये दो फंक्शन है हमारा, मान लो ये तो एच एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया, से मान लिया ही हमने ऐसे, ठीक है। तो अभी इनको अलग अलग करेंगे, एच एक्स का अलग करेंगे, जी एक्स का अलग करेंगे, और जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएंगे तो एफ एक्स क्या है, इन दोनों का सम है, तो वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा, बस लास्ट में लिखना है ये चीज, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, नाउ एच एक्स ले लिया हमने साइन एक्स, ठीक है। तो इसका टेस्ट कहीं पर करना हमें, एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या है, बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर, क्योंकि दी नहीं ना वैल्यू इसने, तो रियल नंबर पे लेंगे। तो इस पे लेना हमें, तो क्या होगा, एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस साइन ए माइनस एच, तो एच की वैल्यू जीरो रख देंगे तो साइन ए हो जाएगा ना बस, और फिर एफ ए प्लस जीरो करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस जीरो, तो ये यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा साइन ए प्लस एच हो जाएगा ना, ए प्लस एच, और लिमिट रखेंगे तो साइन ए ही बनेगा, और डायरेक्ट वैल्यू भी इसकी क्या बनेगी, एफ ए निकाल लेंगे तो ये भी क्या बनेगा, साइन ए ही बनेगा। तो वी सी दैट एफ ए प्लस ए माइनस जीरो इजकल टू एफ ए माइनस ए प्लस जीरो और इजकल टू एफ ए। तो सो कौन सा फंक्शन था ये, एच एक्स, तो सो एच एक्स इज कंटिन्यूअस हो गया ना ये, ठीक है। अब इसी तरह इस जी एक्स को लेंगे, नाउ अब ये जी एक्स कौन सा फंक्शन है हमारा, जी एक्स है ये कोस एक्स, ठीक है। तो इसको देखो अब, तो एट, इसको भी ऐसे ही लेंगे, एट एक्स इजकल टू ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर पे, बिलोंग्स टू आर का मतलब ये यानी रियल नंबर है। तो अभी क्या करेंगे इसमें हम, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए माइनस, ये सॉरी ये गलत कर दिया हमने, इसको एच लिखना क्योंकि एच है ना ये फंक्शन, ठीक है। यहाँ भी एच है, नहीं तो डिफरेंस कैसा होगा फिर, ठीक है, ये भी एच है क्योंकि एच है, तो एच फंक्शन है ना ये, ठीक है। अब जी में लेके चलेंगे इसको, तो जी ए माइनस जीरो इजकल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, एफ ए माइनस एच, तो इस बार कोस है ये, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जी लिखना ध्यान रखना ये, तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस एच, तो लिमिट रखेंगे तो कोस ए हो जाएगा ना, और जी ए प्लस जीरो, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जी ए प्लस एच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बस लिमिट रखी दो, कोस पर लिख लो एक लाइन पहले, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा कोस ए प्लस जीरो, ठीक है। कोस ए प्लस जीरो हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये कोस ए प्लस जीरो, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारी, नहीं अभी तो रखा नहीं ना हमें ये, अब रखेंगे अगली लाइन में। तो ये कोस क्या हो जाएगा, कोस ए, लिमिट रखने से कोस ए, और डायरेक्ट वैल्यू जी ए क्या हो जाएगा, कोस ए हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों वैल्यू इक्वल आ गई इसमें भी, तो क्या लिखेंगे हम, वी सी दैट जी ए माइनस जीरो इजकल टू जी ए प्लस जीरो और इजकल टू जी ए, ठीक है। तो सो जी एक्स इज कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस है ये, ठीक है।
और जब दोनों कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स जो है इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम है। तो मैंने 5 कंपोजिशन बताई तुम्हें कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी और प्रोडक्ट भी, और उनका जो कॉम्बिनेशन फंक्शन बनेगा वो भी। ठीक है, तो इसीलिए लिख देंगे हम, तो सो एफ एक्स इज सम ऑफ एच एक्स एंड जी एक्स। तो सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मतलब ये भी कंटिन्यूअस होगा फिर। ठीक है, तो ये प्रूव करना था हमें। समझ में आई क्या बात ये? तो इस तरीके से ये होगा। अभी देखो कंपोजिशन, ये तो सीधा सम हो गया, लेकिन कंपोजिशन तुम समझ रहे नहीं समझ रहे, क्लियर है कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन 4 चीज तो तुम समझ रहे हो कि मतलब एडिशन क्या है, सम क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है, डिवीजन क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ये 4 चीज तो समझ ही रहे हो, मतलब जोड़ घटा गुणा भाग। लेकिन 5वीं चीज मैं बोल रहा बार बार, कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन दो फंक्शन का। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है दो फंक्शन का, उस चीज को समझ लो एक बार। बाकी क्वेश्चन तो हो ही जाएगा फिर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस समझ आना चाहिए कि कंपोजिशन है क्या, दो फंक्शन की कंपोजिशन क्या है। देखो जैसे इसमें ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है, ये फंक्शन है, जैसे एफ एक्स इजकल टू दे रखा है इसमें क्या, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ये दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना, दो फंक्शन के कंपोजिशन से बना, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे हम, साइन एक्स का स्क्वायर है ये। ठीक है, तो दो फंक्शन यहाँ पे लेने हमें, कहने का मतलब ये है कि अगर साइन एक्स को हम कोई फंक्शन मान ले तो दूसरा फंक्शन क्या होगा हमारा, एक्स का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से मतलब दो फंक्शन होंगे, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे एक तरीके से, मतलब एक तो इसे साइन एक्स को मान लिया, एच एक्स मान लिया हमने। ठीक है, और दूसरा इसका स्क्वायर ऐसे करेंगे। ठीक है, तो मतलब दो फंक्शन यहाँ पे यूज हो जाएंगे, चाहे लिखो मत, अलग ही ले लो इनको, मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हियर हियर एफ एक्स इज composition of two function hx and gx। hx और gx दो फंक्शन की कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन क्या है, जैसे इसको हमने hx मान लिया, hx इजकल टू क्या हो गया हमारा, sin x। ठीक है, तो जब इसे sin x मानना, तो इसे sin x को जब x मान लेंगे तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो gx क्या हो जाएगा, एक तरह से x स्क्वायर। समझ गए ना, क्योंकि एक तरह से लेट कर लिया इसको, sin x को क्या माना हमने, sin x को x माना। ठीक है, तो x माना तो ये x स्क्वायर हो गया ना, तो एक फंक्शन तो सीधा ये हो गया sin x, और फिर इसको x मानने से क्या हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया x स्क्वायर। तो ये जो fx है ये इन दोनों की कंपोजिशन है, क्या है, कंपोजिशन है। तो अब इन दोनों फंक्शन को करना तुम्हें, और लास्ट में लिखना कि fx जो है वो कंपोजिशन है किसकी, hx और gx की, इसीलिए ये भी हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो करने का तरीका वही है, बस ये चीज समझने की है इसमें। ठीक है, हो जाएगा अभी, बस अलग अलग करना, साइन एक्स का करना अलग, एक्स स्क्वायर का करना, दोनों सिंपल फंक्शन है अभी। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से है, जैसे ये दे रखा है इसमें, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस कोस एक्स। ठीक है, तो इसमें भी कंपोजिशन इसी तरीके से बनेगी, इसी तरह से लिख लेना। तो इसमें भी दो फंक्शन बनेंगे, एच एक्स तो क्या हो जाएगा हमारा, एच एक्स तो हो गया सीधा कोस एक्स, और जी एक्स क्या होगा, जब इसे एक्स मानना तो मॉडुलस में एक्स बना ना, फिर भाई से कोस एक्स को एक्स मान लेंगे एक तरह से, तो दूसरा फंक्शन एक्स मानने से क्या बनेगा, मोड एक्स। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन की कंपोजिशन है, तो इनको करना। ठीक है, इसको अलग कर लेना, इसको अलग, दोनों सिंपल फंक्शन है, आराम से कंटिन्यूअस प्रूव हो जाएंगे। जब ये कंटिन्यूअस होंगे
तो एफ एक्स क्या है, इनकी कंपोजिशन है, और कंपोजिशन क्या होगी, ऑलरेडी कंटिन्यूअस। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनकी कंपोजिशन भी हमारी ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगी। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस जो टॉपिक है ये हमने कंप्लीट किया। अब इससे अगला टॉपिक हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिफरेंशियबिलिटी है, तो डिफरेंशियबिलिटी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज यहीं तक।